जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन मां के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। मां अपने भक्तों पर पुत्र के समान स्नेह लुटाती है। मां की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और मां का स्मरण करने से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। लेकिन मां को कैसे करें प्रसन्न, मां की उपासना से परम शांति और सुख को कैसे प्राप्त करें, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य हरिशंकर वशिष्ठ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है, मां के स्वरूप कैसा है, मां की महिमा कैसी है, उसके बारे में सबसे पहले दर्शकों को आप बताइए। सबसे पहले मैं चाहूँगा गुरु की वंदना करना। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए मानी जी, जहाँ तक माँ की उत्पत्ति का सवाल है तो हमारे पुराने देवी पुराण के अनुसार हमारी स्कंद माता की उत्पत्ति हुई है। अब इसके पीछे छोटी सी कथा है, वो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। एक समय ऐसा था जब तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसने ब्रह्मा जी की काफ़ी उपासना की और ब्रह्मा जी की काफ़ी तपस्या की, तो ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वर दिया। लेकिन उसने जो वर मांगा वो बहुत गौर करने लायक वर था। उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे कोई ना मार सके, मुझे अमर होने का वर दीजिए। फिर ब्रह्मा जी ने उसको बोला, देखो ये नियम मेरा बनाया हुआ है, लेकिन मैं अपने नियम को नहीं काट सकता। हाँ, ये हो सकता है कि तुम अपनी मनपसंद मृत्यु मांग सकते हो। तो उसने अपना दिमाग लगाया कि राक्षसों वाला दिमाग था उसका। उसने दिमाग लगाया, उसने ब्रह्मा जी से बोला कि मुझे ऐसा कीजिए कि मैं शंकर भगवान, अगर मेरी मृत्यु हो तो मुझे शंकर भगवान की संतान से मेरी मृत्यु हो। तो ब्रह्मा जी ने उसको तथास्तु बोला और ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। ठीक है। अब उसने अपना यहाँ पे दिमाग लगाया। उसने सोचा कि शंकर जी तो विवाह करेंगे नहीं, वो तो क्या नाम है, उपासक हैं, साधु हैं। तो अब सृष्टि के रचना कैसे हुई, अब देखो सृष्टि का खेल कैसे चलता है। तो फिर उस समय देवताओं इसका तारकासुर का हमारे तीनों लोकों में बहुत बढ़ गया, आतंक बढ़ गया। फिर जो देवता थे, देवता जी ने, हमारे सारे देवता इकट्ठे हुए। देवता ने पार्वती के पास गए। जब पार्वती उस समय आराधना कर रही थी तो पार्वती से उन्होंने बोला, आप शंकर भगवान की आराधना कीजिए और शंकर भगवान आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। फिर देवी पार्वती ने उनकी शंकर भगवान की बहुत उपासना करी, तपस्या करी। उसके बाद फिर देवताओं ने शंकर भगवान के पास गए, शंकर भगवान से उन्होंने आग्रह किया। फिर उन्होंने पार्वती को देवी रूप में, अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। अब उसके थोड़ा सा आगे चलते हैं, बहुत संक्षेप में मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट करके बता रहा हूँ। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर उस तपस्या से देवी और हमारे शंकर भगवान का विवाह हुआ। उनके मिलन से उनका पुत्र हुआ, उनका नाम था कार्तिकेय पुत्र। ठीक है। उसके बाद जब फिर शंकर भगवान पार्वती जी के पास गए। शंकर भगवान ने पार्वती से आग्रह किया कि आप इनको युद्ध के लिए तैयार कीजिए। फिर पार्वती ने अच्छा, मैं आपको यहाँ भी बता दूँ, जो हमारे कार्तिकेय हैं उनका नाम स्कंद है। वहीं से इनका जो हमारी देवी पार्वती है स्कंद माता के नाम से हुआ। ठीक है। अब पार्वती जी ने स्कंद माता का रूप अपनाकर कार्तिकेय जी को अपना क्या नाम, युद्ध का परीक्षण देना शुरू किया। और जब उन्होंने उसका परीक्षण देना शुरू किया तो वहाँ से फिर वो स्कंद माता कहलाई। उसके बाद उनको तैयार किया और उसके बाद जब वो उस परिपक्व हो गए कार्तिकेय यानी हमारे स्कंद भगवान, तो उन्होंने फिर तारकासुर का वध किया और फिर उन्होंने तीनों लोग को हमारे तारकासुर के आतंक से मुक्त कराया। तो यहाँ से हमें हमारी जो देवी हैं स्कंद माता, यहाँ से हमें इनका उत्पत्ति का जवाब निकल के आता है। आचार्य जी कहते हैं कि माँ की आराधना करने से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। माँ की आराधना में इतनी शक्ति है, आज का दिन इतना ज्यादा फलदायी साबित होगा। तो पहला सवाल तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि विद्यार्थी आज किस तरह से पूजा करे, क्या उसका विधि विधान है? देखिए, जहाँ तक माँ की आराधना का सवाल है, बिल्कुल माँ जो है हमारी, वो हमारी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। ठीक है।
और मैं आपको अभी आगे भी बताऊंगा कि हमारे एक जो ग्रह हैं, जो बुद्धि के ग्रह हैं, उनसे इनका बहुत गहरा संबंध है। तो अगर आप आज के दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं, इनकी साधना करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ये बुद्धि जो है उसको उस बुद्धि को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको एक शक्ति देती हैं। तो कहीं ना कहीं आप इनकी आज साधना कर सकते हैं और आपकी जो ऑब्स्टेकल यानी बुद्धि से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी है उसमें आपको निवारण मिलता है। जी, इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। माँ को प्रसन्न करने का सही तरीका क्या है? देखिए, माँ को प्रसन्न करने का सही तरीका तो यह है कि सबसे पहले आप माँ की साधना करिए और आपको किसी की निंदा नहीं करनी है, ठीक है, और सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे आपके जो मन की शुद्धि होनी बहुत ज़रूरी है। पता चल आप एक तरफ तो आप माँ की साधना कर रहे हो और दूसरी तरफ आपके मन में अशुद्धि फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं माँ को वो चीज़ पसंद नहीं है। तो आपको शुद्ध मन से और शुद्ध तन से आपको रह के उनकी साधना करनी चाहिए और माँ को यही चीज़ पसंद है और किसी की निंदा नहीं करनी है आपको कभी भी। तो अगर आप इस तरह से माँ की साधना या अर्चना करते हैं तो माँ आपको कहीं ना कहीं बहुत आपके पसंदचित आपको वर देती है। पूजा अर्चना के दौरान महिलाओं को किस रंग के वस्त्र आज के दिन पहनने चाहिए जिससे माँ प्रसन्न हो? देखिए, जहाँ तक महिलाओं के वस्त्र पहनने का सवाल है तो वो किसी भी तरह के वस्त्र पहन सकती हैं। बस यह है कि वो थोड़े से लाइट कलर के माँ को वस्त्र पसंद हैं, क्योंकि जब माता ने तपस्या की थी तो फिर उनको शंकर भगवान ने गंगा जल से जब उनको स्नान कराया था, क्योंकि वो तपस्या के कारण बहुत मतलब बहुत कमज़ोर हो गई थी। तब से उनका जो रंग है बहुत काला पड़ गया था। तो फिर जैसी शंकर भगवान ने उनको गंगा जल से उनका स्नान कराया, वो एकदम श्वेत रंग की हो गई। तो आज अगर आप श्वेत रंग के वस्त्र पहनकर महिलाएं माता की आराधना अर्चना करती हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत सौभाग्यशाली रहेगा। माँ का प्रिय भोग कौन सा है? आज जब हम माँ को भोग लगाएं तो उनका प्रिय भोग कौन सा है जिसे माँ को अर्पित कर सके आज? देखिए, अगर माँ के भोग के बारे में बात की जाए तो माँ को सबसे ज़्यादा दूध से बनी हुई आप कोई भी चीज़ अर्पण कर सकते हैं। और उसमें भी अगर आप उससे पूछें कि उनको कौन सा भोग पसंद है तो माँ को दूध से बनी खीर बहुत पसंद है और नारियल से बनी बर्फ़ी बना सकते हैं आप। तो ये दोनों चीज़ आप माँ को बहुत पसंद है, आप इनका भोग लगाइए माँ को। जी, माँ के कौन से मंत्रों का उच्चारण करें जिससे माँ प्रसन्न हो और हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो सके? देखिए, जो माँ के मंत्र हैं उसमें सबसे हम आपने कई बार सुना भी होगा, एक माँ का मंत्र होता है जो मतलब कल्याणकारी मंत्र है। उस मंत्र से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। उस मंत्र का नाम वो मंत्र है ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये मंत्र माँ को बहुत प्रिय है और ये आपका मंगलकारी मंत्र है। जहाँ तक सवाल है कि माँ का और कौन सा मंत्र कर सकते हैं, तो माँ का नवाण मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। माँ का संबंध क्या नवग्रहों से भी है और अगर है तो कौन से राशि के जातकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? उन्हें किस तरह से आज पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। माँ का जो संबंध है, जिस ग्रह से माँ का संबंध है वो हमारे बुध ग्रह होते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। हमारा जो बुध ग्रह होता है वो बुद्धि का होता है और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो हमारा बुध होता है वो बुद्धि का कारक होता है, ठीक है। और जिन लोगों को बुद्धि से रिलेटेड या बुध ग्रह से रिलेटेड कुछ ना कुछ समस्या आ रही हैं या वो कुछ ऑब्स्टेकल फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना करके उनकी आराधना करके अपने बुध ग्रह को कहीं ना कहीं पॉजिटिव कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जो विद्यार्थी होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, अगर वो स्कंद माता की आज पूजा आराधना करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनकी एजुकेशन में उनको काफ़ी लाभ मिलता है। बिल्कुल, देखिए मिड टर्म के एग्जाम्स कुछ बच्चों के चल रहे हैं और फाइनल एग्जाम्स भी अभी हाल ही में आने वाले हैं, तो बच्चों की इन चीज़ों का ख्याल रखें, किस तरह से माँ को प्रसन्न करें ताकि माँ का आशीर्वाद उन पर बना रहे और अच्छी परफॉर्मेंस वो अपने एग्जाम्स में दे सके। देखिए, सीधी सी बात है कि जहाँ तक उनको अपने किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ख्याल उनको कुछ नहीं रखना, केवल उनको अपने बहुत मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और माता की आराधना करें। जी, कहते हैं कि आज के दिन अगर कोई भी महिला जो
पुत्र या पुत्री की कामना कर रही है, अगर माँ की आराधना करती है तो वो ज़रूर फलदायी साबित होता है। देखिए, जहाँ तक पुत्र और पुत्री का संबंध है उसके लिए हमारी दूसरी देवी होती हैं, वो हम आपको अपने अगले एपिसोड आगे बताएंगे, आगे वाले एपिसोड में। लेकिन जहाँ तक हम बुद्धि की बात करें, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हमारी स्कंद माता बताई गई हैं। जहाँ तक पुत्र और पुत्री का है, देखो माँ तो दुर्गा का रूप है, सारी जो हमारी मेन माँ है वो दुर्गा है, ये सारी देवी उनका रूप है। अगर आप दुर्गा को अपना दुर्गा की आराधना करती हैं तो ये सारी देवियाँ प्रसन्न होती हैं। जी, क्या देवी माँ का संबंध हमारे शरीर से भी होता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का जो निर्माण है वो 7 चक्रों से होता है, ठीक है। और जो हमारी जो स्कंद देवी हैं, स्कंद माता हैं, इनका संबंध सीधा सीधा हमारे विशुद्ध चक्र से होता है, जिसको हम थ्रोट चक्र बोलते हैं, जो यहाँ पर होता है, ठीक है। जिन लोगों को गले से संबंधित कोई परेशानी होती है, या उनको बोलने में कोई परेशानी है, या उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, या उनको थ्रोट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्कंद माता की आप पूजा अर्चना करें, उनकी आराधना करें, काफ़ी हद तक उनको इस प्रॉब्लम से, इस ऑब्स्टिकल से कहीं ना कहीं आराम मिलता है। यानी कि जो लोग इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं वो माता रानी की अगर सेवा करते हैं तो वो कितना लाभदायी और फलदायी होगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे बहुत से लोग आपने देखा होगा कुछ जिनका बोलने का काम होता है। देखिए, एक तो बुद्धि आपका हो गया, वाणी का कारक भी बुद्धि है, और दूसरा आपका थॉट्स, तो कहीं ना कहीं दोनों के कॉम्बिनेशन आपके निकल के आते हैं, दोनों का कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं अगर आज की इस नवरात्रों में स्कंद माता की कोई भी व्यक्ति विशेष पूजा अर्चना या आराधना करता है तो उसको काफ़ी लाभ मिलेगा। अब जैसे कि बहुत से लोग गायकी लाइन में होते हैं, सिंगिंग लाइन में होते हैं, आपके म्यूजिक क्रिएटिव में होते हैं, तो वो आज स्कंद माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं, उसको काफ़ी लाभ मिलेगा। आचार्य जी कहते हैं कि आत्म अभिव्यक्ति, रचनात्मक संचार और सच्चाई से जुड़ा हुआ है आज का दिन, और माँ की आराधना करने से कहीं ना कहीं आत्म जो निर्भरता है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, माँ ने कितने वर्षों तक देवताओं के आग्रह करने पे कितने वर्षों तक शंकर भगवान की तपस्या की, ठीक है। फिर वो उनको पति के रूप में प्राप्त हुए। तो कहीं ना कहीं ये दृढ़ संकल्प और हमारी मन चेतना को जगाने के लिए, हमारी आध्यात्मिक जो यात्रा होती है उसको जगाने के लिए ये आज का दिन बहुत शुभ है। बिल्कुल, यानी कि आज के दिन अगर विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी होगा। पूजा अर्चना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, आपने बताया। बिल्कुल, आपने बड़े ही खूबसूरत तरीके से दर्शकों को समझाया भी कि किस तरह से, लेकिन किन चीज़ों को लेकर सावधानी बरतनी है? देखिए, जहाँ पे सावधानी की बात है कि सबसे पहले तो आपको हर तरह की शुद्धि की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि माँ की पूजा अर्चना में आपको शुद्धि बहुत ज़रूरत है। और शुद्धि के लिए आपको सबसे पहले आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं, उनकी आराधना करते समय सात्विक भोजन करना है। जब आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपकी विचारधारा भी सात्विक तरह की होगी। कोई भी तामसिक भोजन ना करें। जैसे ही आपने तामसिक भोजन किया तो आपकी बॉडी के अंदर तमोगुण शुरू हो जाता है, तमोगुण की अधिकता बढ़ जाती है। जब तमोगुण बढ़ जाएगा तो आप फिर ना पूजा कर पाएंगे, ना आप कोई मंत्र जाप कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन हमेशा बार बार भटकेगा। इसलिए आपको सात्विक भोजन और सात्विक ही विचारधारा से रहनी है। और दूसरा, आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में लेकर नहीं आनी है, आपको पॉजिटिव से रहना है। ये कुछ सावधानियाँ हैं जो आपको अपनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। कौन से रंग के पुष्प को आज अर्पित करें माँ के चरणों में? देखिए, जहाँ तक मैंने आपको बताया कि माँ का जो आवरण है, माँ की जो आभा है वो श्वेत है, तो आप माँ को श्वेत कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं, श्वेत कनेर के पुष्प चढ़ा सकते हैं, चंपा के पुष्प चढ़ा सकते हैं। ये सारे फूल आप चढ़ा सकते हैं, माँ को बहुत प्रिय। आज आचार्य जी 5वां दिन है, तो आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जो महिलाएं नवव्रत रख रही हैं और इस बीच अगर मासिक समस्या उन्हें आ जाती है, तो क्या वो अपना व्रत पूरा कर सकती हैं या फिर बीच में ही उन्हें खोलना पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक महिलाओं के मासिक धर्म के बारे में प्रश्न है, तो वो अपना ये चौकी नहीं लगा सकती, मंदिर में बैठ के पूजा नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन दूर बैठ के, मंदिर से दूर बैठ के अगर उन्होंने अपनी ये
पहले नवरात्रि से अपनी ये यात्रा शुरू कर दी है 9 दिन की, तो वो मंदिर में चौकी नहीं लगा सकती, वो दूर बैठ के, मंदिर से दूर बैठ के मानसिक जाप कर सकती है, मानसिक माँ का ध्यान कर सकती है। क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों का आपसे यही सवाल था कि उस वक्त महिलाओं को किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों से सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक सवाल है सावधानी का, बस माँ की पूजा अर्चना में शुद्धि का ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वो होता है। और आप जैसा मैंने बताया, अगर किसी महिला के साथ इस तरह के प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो जहाँ पे आपने बेदी या चौकी लगाई है, माँ की मूर्ति रखी है, जहाँ पे आप डेली पूजा कर रही थी, अगर आपका वो पीरियड शुरू हो जाता है, तो आप उससे दूर बैठ के, वहाँ पे ना बैठ के, उन चीज़ों को हाथ ना लगा के दूर बैठ के मानसिक जाप कर सकते हैं, मानसिक उनकी आराधना कर सकते हैं, मानसिक से आप माँ का ध्यान कर सकते हैं। आचार्य जी ये भी कहते हैं कि जिस दिन जिस माँ के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, उस दिन उसी माँ के स्वरूप की आरती करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्या स्कंद माता की आरती करने से किसी भी प्रकार का कोई विशेष ख्याल रखना चाहिए, या फिर हम माँ दुर्गा की भी आरती करेंगे तो वही उतना फलदायी होगा? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत में कि हमारी जितनी भी ये 9 देवियाँ हैं, हमारी माँ दुर्गा के ही 9 रूप हैं। तो आपको डेली 9 दिन अलग अलग किसी देवी की आरती या पूजा अर्चना करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप केवल अगर दुर्गा पूजा ही करती हैं, वो ही आपकी इन 9 देवियों पे चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आप आज इस देवी की आरती करती हैं, कल उस देवी की आरती करें, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको किसी भी देवी की, इंडिविजुअल देवी की कोई भी आरती नहीं मालूम, तो आप केवल दुर्गा देवी की आरती कर सकते हैं, वो ही सब देवियों पर अपने आप पहुँच जाएगी। कुछ व्रत रख रहे दर्शकों का ये भी सवाल था आपसे कि जो लोग फलाहार पर व्रत रखते हैं और कुछ लोग जो हैं वो कुट्टू और सिंघाड़े के आटे का सेवन कर लेते हैं, तो क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है? देखिए, जहाँ तक आपका व्रत का सवाल है, तो हमेशा से हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको केवल उस दिन एक समय ही भोजन ग्रहण करना होता है, और उस भोजन में भी आपको फलाहार ही ग्रहण करना होता है। वो तो अब देखिए, जिस तरह की देश काल परिस्थिति, देश काल पात्र के हिसाब से लोग अपनी सुख सुविधाएं उसमें ऐड कर लेते हैं। कुट्टू की आटा हो गया, इसकी पकौड़ी हो गया, पूड़ी बना लिया। लेकिन जब आप मुझसे व्यक्तिगत सवाल करें, मैं ये कहूँगा कि आपको केवल एक टाइम भोजन ग्रहण करना है, अगर आपने उस दिन का फास्ट रखा है या व्रत रखा है, और वो भी फलाहार करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्या कुछ फल भी वर्जित होते हैं व्रत में, इन फलों को नहीं खाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सारे, देखिए, सृष्टि की जननी माता हैं, सारे फल माँ के बनाए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसका परहेज़ करना चाहिए। बस आपको फलाहार, उसकी शुद्धता थोड़ा सा देख लीजिए कि वो थोड़े से अशुद्ध ना हो, ख़राब ना हो। आप उनकी शुद्धता चेक करके आप केवल फलाहार कर सकते हैं। किसी भी फल का कोई इसमें परहेज़ नहीं है। कई बार ये होता है कि जो भक्तजन हैं वो माँ को मिश्री का भोग लगा देते हैं। क्या अलग से माँ के लिए पकवान बनाने ज़रूरी हैं? देखिए, जहाँ तक पकवान बनाने की बात है, मैंने आपको बताया कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप माँ को भोग लगा सकते हैं। जो बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ होते हैं, वो तो डेली पता नहीं 56 भोग, पता नहीं किस किस तरह के भोगों से माँ को भोग लगाते हैं, वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। अगर आप केवल माँ को मिश्री के 2 दाने भी चढ़ा देंगे ना, और सच्चे मन से और सच्चे दिल से चढ़ाएंगी, तो माँ केवल आपके भाव देखती हैं। वो यह नहीं देखती कि आपने मुझे क्या चढ़ाया, वो केवल आपके भाव को नोट करेंगी, और जैसे आपके भाव होंगे वैसे आपको फल देंगे। आचार्य जी, ये भी अपने आप में एक असमंजस की स्थिति बन जाती है। जो लोग 9 व्रत रखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उनका बिजी स्केड्यूल रहता है, उनका कहना है कि माँ को कितने समय भोग लगाया जाए, सुबह भोग लगाया जाए, शाम को भोग लगाया जाए, उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें कई परिस्थिति आती है। अगर कोई व्यक्ति विशेष घर में अकेला रह रहा है, ऑफिस जा रहा है, या महिला घर में रह रही है, ऑफिस जा रही है, तो वो सुबह माँ को भोग लगा के अपने ऑफिस में जा सकती है, पूजा अर्चना करके भोग लगा के। और देखिए, सीधी सी बात है कि हम लोग भी अपने घर में रहते हैं, ठीक है। हम जितने समय भोग, कायदा ये कहता है कि जितने समय हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उतनी बार अपने जो अपने घर में देवी या डेटी रखे हुए हैं,
उनकी आप भोग लगा सकते हैं। अब अगर आप 3 बार भोजन करते हैं 3 बार भोग लगाइए, बाकी सुबह और शाम तो लगाना अनिवार्य है। सुबह शाम माँ को भोग लगाना अनिवार्य होता है और जिस वक्त हम अपनी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आपसे एक और चीज़ समझेंगे, अभिजीत मुहूर्त ही का वो समय होगा जब माँ को भोग लगाया जाए या माँ की पूजा अर्चना की जाए, या फिर पूरा समय ही शुभ रहता है? क्योंकि आपने शुरुआती समय में हमें बताया था कि नवरात्र तो माँ के ऐसे दिन हैं, खुले दरबार है, जब चाहे आप जो शुभ कार्य कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि हर वक्त माँ का आशीर्वाद हम सभी पर रहता है। देखिए, जैसा कि आपने खुद ही बोल दिया अभिजीत मुहूर्त, तो अभिजीत मुहूर्त का विचार केवल कुछ हमारे शुभ कार्यों को शुरू करने के लिए होता है कि जैसे आपने कुछ किसी चीज़ का उद्घाटन करना है या कोई नई चीज़ शुरू करनी है। अब वो तो आप पहले दिन जो पहला नवरात्रा है उस दिन आप शुरू कर चुके हो। अभिजीत मुहूर्त का विचार तो उसी दिन किया जाता है। अब उस दिन से आपके 9 दिन की साइकिल शुरू हो चुकी है। अब 9 दिन की साइकिल में आप किस किस टाइम आप भोजन कर रहे हो, किस किस टाइम आप माँ को पूजा अर्चना कर रहे हो, आरती कर रहे हो, आरती के बाद आप माँ को भोग लगाएं। इसमें मुहूर्त की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सुबह दोपहर शाम माँ को भोग लगाएं, उनकी पूजा अर्चना करें, जिसको हम त्रिसंध्या भी बोलते हैं। त्रिसंध्या के बाद आप माँ को भोग अर्चन वगैरह कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, बड़े ही खूबसूरत तरीके से आपने समझाया दर्शकों को कि इस नवरात्रि पर किन चीज़ों पर सावधानियां बरतनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, माँ को प्रसन्न करने के लिए कौन सा भोग लगाए, कौन से रंग के कपड़े पहने। बेहद ही खूबसूरत तरीके से और सरल उपायों से आप माँ की आराधना कर सकते हैं इन 9 दिनों तक। जय माता दी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में बस इतना ही।